भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान तथा सत्वन किए जाने पर पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते नारद, तदंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा के लिए प्रस्थान किया। वह शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबका ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स्य तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपुत्र हो। बृहस्पति तुम्हारे गुरु हैं और तुम समय भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे माता में है। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे। जिसके माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और माता में है ए मातुल जिचेंद्रिय हो, वे व्यक्ति अहंकार क्यों बन जाए। क्योंकि यदि पिता माता में है और गुरु ये तीनों दोषी हों तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है, ये निश्चय है। सबरात्मा भगवान श्री हरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकले जाने पर उसी से प्राणी सब बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु प्राणों के अधिष्ठा रहते थे। देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती है। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना जाता है। निंद्राए सुधा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कलाएं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकल जाने लगता है तब ये भी तुरंत उसी क्षण साथ साथ चले जाते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बराती सज्जन उनका अनुसरण करते हैं, मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिसके अंश और भक्त हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के निर्मल्य स्वरूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उसका अपमान सम्मान नहीं किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से संयुक्त पुष्प जिसके मस्तक स्थान पाता है वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है। उसी की पहले पूजा होती है। हाँ बलवान दुर्योधन तुम्हें ठग लिया। इस समय भगवान श्री कृष्ण निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ तो तुम वहां लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के साथ ले वैकुंठ नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ पधार गए। वहां जाने पर उन्हें परम ब्रह्मा सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वह तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन में असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। वे आदि और मध्य का अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत स्वरूप से विराजमान थे। विचार बुझा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे।
चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुका कर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग से भक्ति का विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथायथ समस्त वृत्तांत कह सुनाए। उस समय देवता अपने अधिकार संयुक्त होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति में उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर में पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से रहित थी। उन सभी की मुख मल्लान थे। श्री तो पहले ही साथ छोड़कर जा चुकी थी। वे निस्तेज और भयग्रस्त थे। कुछ भी उनकी शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने